मित्रों, वसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है हमारे साथ सक्सेस मंत्र में, और आज का हमारा सक्सेस मंत्र है कि आप जिस क्षण अपनी प्रेरणा को अपनी शक्ति देते हैं, उसको जब आप विश्वास करके उस प्रेरणा को फॉलो करते हैं, वैसे जैसे ही आप उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, फिर आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि जिसको आप कई मर्तबा कई प्रयास करते करते थक गए थे, अब वही घटना, वही जिंदगी आपके लिए एकदम खुशनुमा बन के आ जाता है। अब सफलता में हासिल हो जाते हो, क्योंकि अब आपने अपनी प्रेरणा को सिर्फ मुंह जबानी नहीं देखा है, केवल पुस्तक में नहीं पढ़ा है, केवल यूट्यूब में नहीं सुना है, अब उसको जीवन में फॉलो कर रहे हैं, उसके सूत्रों को उसके दिनचर्या में अपने स्वभाव में ढाल रहे हैं। जैसे ही आपके स्वभाव में आपका वह मोटिवेशन उतरता है, वैसे ही वो चमत्कार बन जाता है। स्वभाव का था, उसके पास ब्रिलियंट माइंड था, खूब बुद्धि वाला था और मुझसे ज्यादा नंबर भी पाता था, लेकिन हमेशा रोते रहता था कि देखो ना, इतना नंबर ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और मैं आत्मविश्वासी था। मित्र, एक दिन हुआ क्या, मैंने अपने एक टीचर से बड़ा प्रेरणा ले ली। उस टीचर ने अपने जीवन में बताया कि किस तरह से वो पहले फिसड्डी थे और अपने फिसड्डीपन के कारण वो कभी आगे नहीं आते थे। फिर उसने एक प्रेरणा स्रोत मिल गया, उसको उसको किसी से प्रेम हो गया, और वो प्रेम के चलते उन्होंने कहा कि देखो, मैं अपने जीवन को यहाँ से यहाँ तक मैं पहुँचा लेता हूँ। और मैंने अपने आप से को वादा किया, खुद को वादा किया, और खुद से वादा निभाया, और खुद से जांच परख किया। और ऐसे करते करते उनको कुछ भी नहीं पता था, मैं जिस बंदे को अपना प्रेरणा स्रोत मारा था, उसको राय रीति भी पता नहीं था, उसको जीरो की जीरो पता नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप पे सोचा कि मुझको ये दिखाना है इनको, और मैं अपने आप को चेंज कर लिया। मित्रों, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, हर व्यक्ति के पीछे एक प्रेरणा कार्य करता है। यदि वो नकारात्मक प्रेरणा को ले लेता है तो उसका जीवन नीचे की ओर आ जाता है। यदि वो सकारात्मक प्रेरणा को ले लेता है तो उसका जीवन ऊपर की ओर ग्रोथ करने लगता है। यदि आप ये सोच लेते हो कि इस बंदे ने तो बहुत मेहनत करी, इस बंदे ने कितना पढ़ाई किया, लेकिन इसका क्या नंबर आया, पास बस तो हुआ, और क्या, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। फिर आप उसको प्रेरणा बना लिए, ये बहुत पढ़ता है भाई लेकिन इसका नौकरी नहीं मिला, ये बहुत मेहनत करता है भाई, इसको धन नहीं मिला, ये बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति भाई, बहुत भजन कीर्तन करता है, लेकिन जीवन में आए दिन दुख मिलते रहता है, तो ये बेकार का रास्ता है, क्योंकि ऐसा करता है। आपने प्रेरणा क्या ले लिया, इसके जीवन में दुख तकलीफ है, इसके जीवन में कभी कम नहीं होता, इसका मेहनत कोई काम का नहीं, इसकी वगैरह वगैरह। अब आपने उसको निगेटिव थॉट में लिया और अपना जीवन नीचे की ओर उतार लिया। मित्र, देखना, एक एक आप सकारात्मक कल्पना कीजिए। एक कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में क्या आपको चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना प्रेम चाहिए, कितनी खुशी चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना मोबाइल चाहिए, कितने का कंप्यूटर चाहिए, कितने का बैंक बैलेंस चाहिए, कितने का आपको व्यापार चाहिए। एक कल्पना तो कीजिए। अब उस कल्पना में ये देखिए कि आप इस रास्ते पर चलने के लिए अभी आपकी क्या औकात है। अच्छा, आपकी अभी औकात ये है, और आपको पहुंचना यहाँ तक का है। आपकी औकात अभी 1 रुपए की है और आपको पहुंचना है 1 करोड़ तक की है। तो ये जो बीच का अंतर है, इसको कैसे पाटोगे, इसको कैसे लक्ष्य प्राप्त करोगे। तो उसका एक प्रोग्रामिंग बनाइए कि किस तरह से आप डेवलप करने का प्रोग्राम करते हैं, और इस मार्ग में चलने वाले जो आपको कोई बंदा लग जाए कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपने बिजनेस 1 रुपए से किस तरह से लाख रुपए में बदल लिया, किस तरह से ये कंपनी एक छोटा सा शुरू हुआ और ये कितना बड़ा बन गया। ये एक 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 छोटा सा जूते का दुकान आज कितना बड़ा ब्रांड बन गया। आप ऐसी चीजों को फिर आप ढूंढिए और अध्ययन कीजिए। आप जैसे जैसे उसको ढूंढेंगे, अध्ययन करेंगे, आपकी सोच में बलवती होगा, और जिस क्षण आप अपने जीवन पर उसको लागू करेंगे, आप देखेंगे कि उन्हीं के भांति आप भी अब सफल होना शुरू हो गए, क्योंकि आपने शक्तिशाली प्रेरणा को अपने जीवन पर लागू कर लिया है। और लागू करते ही आपके जीवन में भी वह फल अपना देना प्रदान कर दिया। तो मित्र, आपके पास यदि कोई प्रेरणा नहीं है, बिना प्रेरणा के जीवन जी रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपका प्रगति में ही रुक जाए। लेकिन आपने एक लक्ष्य बनाया और एक प्रेरणा देखा और उस प्रेरणा को अपने पर लागू किया है, तो निश्चित तौर से आपकी सफलता आपके सोचे गए से कम बिल्कुल नहीं होगा। आपकी कल्पना साकार होगा, साकार होगा, साकार होगा। तो आप अपने जीवन के बारे में एक अच्छी सी कल्पना करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।